ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीयः स्कन्धः द्वितीयोऽध्यायः। अब श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध का दूसरा अध्याय स्कंध त्वे होफ्स्तुक त्वे। इस अध्याय का विषय है भगवान के स्थूल धारणा contemplatie dat de gehele kosmos het lichaam van Prabhu is, और सूक्ष्म धारणा contemplatie dat Prabhu in het diepste innerlijk van een ieder aanwezig is, तथा क्रम geleidelijke मुक्ति और सद्यो onmiddellijke मुक्ति का वर्णन beschrijving। श्री शुकवाच एवं पुराधारणयात्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदमोघदृष्टि यथाप्ययात् प्राक् व्यवसाय बुद्धि शाब्दस्य हि ब्रह्मण एव पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतीर्थान् मायामये वासनयाशयानः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित से सृष्टि स्कैपिंग के प्रारंभ बखिन में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा कॉन्टेम्प्लासी के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक met betrekking tot de schepping स्मृति geheugen प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त verloren हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि ब्लिक अमोघ onfeilbaar और बुद्धि निश्चयात्मका standvastig हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा स्किप जैसा कि वह प्रलय के पहले था। Met evam dharanaya wordt bedoeld het innerlijk schouwen van het gehele universum als het lichaam van Sri Bhagwan. Dit is door Shukdev Muni uiteengezet in het vorige hoofdstuk. In dit vers is aangegeven dat door deze vorm van contemplatie te oefenen, Brahma ji het vermogen van Sri Narayan Bhagwan heeft gekregen om het ganse universum te scheppen. Hiermee is een voorbeeld gegeven van hoe zegenrijk deze contemplatie is। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि वेदों की वर्णन शैली ही स्टाइल van beschrijven इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग, हिमल आदि निरर्थक वार्धलोस नामों के फेर स्त्रिक में फंस जाती है। जीव स्वर्ग में सुख की वासना बखीरत में जैसे स्वप्न देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु मार उन मायामय बद्रिखलक लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। Met de weets wordt in dit vers het karmakaand deel van de weets bedoeld, om mensen te stimuleren om het pad van dharma te volgen, prijzen de weets de genietingen in de hemel die men kan krijgen door de verdiensten van het verrichten van onder andere grote yajnas.
Het verblijf in de hemel, waar deवता's als Indra en Varun wonen, is echter tijdelijk en duurt slechts zolang het saldo aan verdiensten niet op is. Daarna wordt men gedwongen om weer geboorte op aarde te nemen en is men terug bij af. De hemel is onwerkelijk omdat het niet blijvend is. Het wordt na elk 4,3 miljard jaar van de aarde vernietigd. Daarna is er 4,3 miljard jaar geen hemel en wordt het daarna opnieuw door Brahmaji geschapen. Ata kabir naam suyavatartha syat apramato vyavasaya buddhi siddhen yatharthe nayate tatra परिश्रमं तत्र समीक्षमानः सत्यांक्षितौ किं कचिपो प्रयासे बाहौ स्वसिद्धे युपबर्हनैः किम् सत्यञ्जलौ किं पुरुधानपात्या दिग्वल्कलादौ सती किं दुकूलै। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध diverse नाम वाले पदार्थों dingen से उतना ही व्यवहार करे zich mee bezighouden जितना प्रयोजनीय noodzakelijk हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता nietigheid के निश्चय overtuiging से परिपूर्ण फल रखे और एक क्षण मोमेंट के लिए भी असावधान लक्ष्य न हो। यदि संसार के पदार्थ objecten van de wereld prarabdhavas als resultaat van de karma van vorige levens बिना परिश्रम moeite के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन om te verkrijgen का परिश्रम moeite व्यर्थ zinloos समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न inspanning न करें। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग बेड के लिए प्रयत्न moeite करने से क्या प्रयोजन। नुत जब भुजाएं अर्मन अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही uit zichzelf मिली हुई है, तब तकियों कुशन्स की क्या आवश्यकता noodzaak। जब अंजलि tot een kom gevouwen handen से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। वृक्ष की छाल बोमschors पहनकर या वस्त्रहीन ongekleed रखकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों क्लेरन की क्या आवश्यकता noodzaak। चीरानि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृतं सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान् कस्माद्भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्त तं निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र।
श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि पहनने को क्या रास्तों में चिथरे फौदन नहीं है। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष बोमन क्या फल फूल की भिक्षा आलमूस नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां रिफीरन क्या बिल्कुल सूख गई है। रखने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं ख्रोतन बंद कर दी गई है। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों बस्कर्मिंग सुकर्स की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति omstandigheid में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे रुस में चूर द्रोंकन घमंडी अरुखांत धनियों रईकन की चापलूसी फ्लेयरई क्यों करती हैं। इस प्रकार विरक्त अंतःस्थ हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान अन्वेषक स्वतः सिद्ध एब्सोल्यूट बस्तांत आत्मस्वरूप die in ieders आत्मा is परम प्रियतम meest geliefd परम सत्य absolute waarheid अनंत भगवान का बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय फस्ट besluit करके भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर सर्कल में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्तां ऋते पशून् असतीं नामयुञ्जात् पश्यन् जनं पतितं वैतरण्याम् स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम् केचित् स्वदेहान्त हृदयावकाशे प्रादेशमात्रम् पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारयया स्मरन्ति। सुखदेव मुनि आगे कहते हैं कि पशुओं डीरन की बात तो अलग है, परंतु मार मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी रिफीर में गिरकर अपने कर्मजन्य दुर्कर्म फरोरसाक्त दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमयी सेखंद्रय का चिंतन आंदेंकन नहीं करेगा और इन असत onwerkelijke विषय भोगों सेंस हनुक्तन में ही अपने चित्त geest को भटकने देगा। लात rondolen. De Vaitarni rivier is een rivier die overledenen op hun reis naar Yamlook, de planeet van de godheid van de dood, moeten oversteken. Voor zondaars is deze oversteek vol pijn en ellende. सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, कोई कोई साधक स्पिरिचुअल पर्सन अपने शरीर लिखाम के भीतर हृदयाकाश में in de ruimte binnen het hart विराजमान aanwezig भगवान के pradesh मात्र lengte tussen uitgespreide wijsvinger en duim स्वरूप vorm की धारणा मेडिटेशन करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं आर्मन में शंख, ब्लासखेल, चक्र
werpschijf, गदा, strijdknots और पद्म लोटस है। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणम् कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्कवाससं लसन्महारत्नकिरण्मयाङ्गदम् स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम् उन्निद्रहृत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम् श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लानलक्ष्म्या वनमालयाचितम्। श्री भगवान के मुख पर प्रसन्नता फ्रेख्त है। कमल लोटस के समान विशाल और कोमल नेत्र, ख्रोत एंड तीव्र ओखन है। कदम्ब के पुष्प, ब्लूम की केसर, स्टैफ मील के समान पीला खेल वस्त्र क्लीडिंग धारण किए हुए हैं। भुजाओं आर्मन में श्रेष्ठ फोर्त्रफलक रत्नों ईदलस्टेनन से जड़े हुए बसत सोने खौत के बाजू बंद बोफन आरम बांधन शोभायमान है। स्थितरन सिर पर उपथोफ्त बड़ा ही सुंदर मुकुट क्रोम और कानों में कुंडल और बैलन है, जिनमें जड़े हुए में बदक्त बहुमूल्य शेरवार्दफल रत्न एदलस्टेनन जगमगा रहे हैं। स्थितरन उनके चरण कमल लोटस फुटन योगेश्वरों के खिले हुए ओपन खबलुइड हृदय कमल की कर्णिका ब्लूमबोदम पर विराजित अन्वेषक है। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिह्न, एक सुनहरी रेखा खौदन लाइन है। गले में ओमदहाल्स कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल बोर्स्ट स्त्रीक कभी न कुम्हलाने वाली दिनोइत फरवेलक्त वनमाला लंग ब्लूम स्लिंगर से घिरा हुआ है। विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकै महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलैर्विरोचमानाननहासपेशलम् अदीनलीलाहसिते क्षणोल्लसत् भ्रूभङ्गसंसूचितभूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते। सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, श्री भगवान कमर में ओमत मिडल करधनी केटिंग ओमत मिडल अंगुलियों में ओम द फिंगर्स बहुमूल्य हेलवार्दफल अंगूठी रिंगन, चरणों में नूपुर एंकल केटिंग और हाथों में कंगन अरमबंद आदि एंड सो फोर्थ आभूषण सीरादन धारण किए हुए हैं। उनके बालों हारन की लटे लोकन बहुत चिकनी ख्लांसंत निर्मल स्मेतलोस घुंघराली क्रुलंत और नीली दौंकर है। उनका मुख कमल लोटस गसिcht मंद मंद मुस्कान glimlach से खिल रहा है। इस अनत ओपन ब्लूयन लीलापूर्ण स्पेल्स उन्मुक्त हास्य स्पॉन्तान लख और चितवन ब्लिक से शोभायमान भौहों वेंगब्रोवन के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनैंदख अनुग्रह खनाद की वर्षा रीखन कर रही है। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर फोकस्ड न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप मेंटल फोर्स टेलिंग भगवान को देखते रखने की चेष्टा इन स्पनिंग करनी चाहिए।
एकैकशृङ्गानि धियानुभावये पादादियावद्धसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोक्य धारयेत् परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोग तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। भगवान के चरण कमलों लोटस पुतन से लेकर उनके मुस्कान युक्त क्लिमलाखंद मुख कमल लोटस गसिcht पर्यंत tot समस्त अंगों alle lichaamsdelen की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा मेडिटाची करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध सैफर होती जाएगी वैसे वैसे चित्त geest स्थिर gefocust होता जाएगा। जब एक अंग लिखामsdeel का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर Heer van het al भगवान दृश्य wat gezien wordt नहीं दृष्टा waarnemend bewustzijn है सगुण met persoonlijkheid निर्गुण zonder persoonlijkheid सब कुछ इन्हीं का स्वरूप vorm है। जब तक इनमें अनन्य onverdeelde प्रेममय van de aard van devotie भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक स्पिरिचुअल पर्soon को नित्य नैमित्तिक dagelijks noodzakelijke कर्मों के बाद एकाग्रता से met concentratie भगवान के उपर्युक्त hiervoor genoemde स्थूल रूप zichtbare vorm का ही चिंतन करना चाहिए। Bedoeld wordt meditatie op een mentaal voorgestelde vorm van Shri Bhagwan, zoals de meditatie dat het gehele universum het lichaam van Prabhu is. Of meditatie op een vorm van Prabhu als bijvoorbeeld Sriman Narayan met 4 handen waarin hij een chakra, gada, shankh en padmabloem vasthoudt. Deze laatste meditatie is onderdeel van de eerste meditatie waarbij het gehele universum als het lichaam van Prabhu wordt geschouwd. Als door meditatie op een voorgestelde vorm de geest heel subtiel is geworden, gaat de Jnani Bhakt over op meditatie op Nirgun Brahma, het vormloze absolute dat in alles is, zoals water in alle golven van de oceaan is. Sthiram sukham chasanam ashrito yati yada jihasur imamangalokam kale cha deshe cha mano na sajjaye pranani yacchen manasajitasuhu manasvabuddhya malaya niyamya क्षेत्रज्ञ एता निनयेत्तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्। सुखदेव मुनि आगे कहते हैं कि परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश रहित और काल तैत में मन को न लगाए, सुखपूर्वक बहाखलक स्थिर स्ताबिल आसन सेथौदिंग से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों सेंतैखन का संयम बहिर्सिंह करी। तदअनंतर दारना अपनी निर्मल सैफर बुद्धि से मन को नियमित बद्विंग करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ वारनीमंत भविष्य में
और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा इनरलकशील में लीन फरस्मेल्ट कर दी। फिर अंतरात्मा ऐखनशील को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष en vastberaden persoon उस परम शांतिमयी अवस्था मेडिटेटिव toestand में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य प्लिख्त शेष रेस्टेरंत नहीं रहता। न यत्र कालो निमिषां परः प्रभु कुतो नु देवा जगतां ईशिरे न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् परं पदं वैष्णवमामनन्ति तत् यन्नेति नेतीत्य तत्उत्सिसृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा हृतोपगुह्यार्थ पदं पदे पदे। इस अवस्था तुष्टांत में सत्व गुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार एक खफूल महत तत्व कॉस्मिक इंटेलिजेंसी और प्रकृति और साकलक नाट्यूर का भी वहां अस्तित्व बस्तान नहीं है। उस स्थिति तुष्टांत में जब देवताओं के नियामक रखेरदर काल तैत भी नहीं है, तब देवता और उनके अधीन अंदरखस्कित रखने वाले प्राणी वेसन्स तो रख ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न अपर्थ पदार्थों ऑब्जेक्टन का त्याग करना चाहते हैं और शरीर लिखाम तथा उसके संबंधी खरेलातेर्द पदार्थों ऑब्जेक्टन में आत्मबुद्धि एक एनमेन खफूल का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन omhels करते हुए अनन्य प्रेम onverdeelde liefde से परिपूर्ण फल रखते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद होogste verblijf है। इस विषय में hierover समस्त शास्त्रों की सम्मति dezelfde opvatting है। इत्थं मुनिस्तु परमेत्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिताशय स्वः पार्ष्णिनापीड्य गुदं ततो नीलं स्थानेषु षट्सु नमये जितक्लम नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोऽप्यतस्मात् उदानगत्योरसितं नयेन्मुनि ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। ज्ञान दृष्टि ब्लिक van wijsheid के बल से जिसके चित्त की वासना verlangens नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ इन ब्रह्म gevestigde योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी हिलन से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर gefocust हो जाए और तब बिना घबराहट बक्लेम्ड gevoel के प्राण वायु को षट सेस चक्र भेदन दोरबोरिंग की रीति मेथोड से ऊपर ले जाए। मनस्वी वैसे योगी को चाहिए कि नाभि नाफल चक्र मणिपूरक में स्थित वायु लुख्त को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल बोर्स्त्री के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल हर्ष में यानी विशुद्ध चक्र के अग्रभाग और स्प्रंग में चढ़ा दे। तस्माद् भ्रुवो
अन्तरम् उन्नयेत निरुद्धसप्तायतनु नपेक्ष स्थित्वा मुहूर्तार्धम् कुण्ठदृष्टि निर्भीड्यमूर्धन् विसृजेत् परं गत। यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वैखायसानाम् उत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छे मनसेन्द्रियैश्च। तदनंतर डालना 2 आँख, 2 कान, 2 नासा छिद्र, निष्घातन और मुख, इन 7 छिद्रों ओपनिंगन को रोककर उस तालु मूल हर्ष में स्थित वायु को भौहों व्यंग्रवन के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक 12 मिनटन उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ heel gefocust उसे सहस्रार फोंटानेल चक्र में ले जाकर परमात्मा में स्थित gefestigd हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र फोंटानेल का भेदन दोरबोरिंग करके शरीर इंद्रियादि लिखाम zintuigen enzovoort को छोड़ दे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं या 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी दुर्दरंत रेसंद सिद्धों के साथ विहार फरमाक करूं अथवा ऑफ त्रिगुणमयी द्विगुण बस्तांड ब्रह्मांड यूनिवर्सम के किसी भी प्रदेश खबित में विचरण रैसन करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगेश्वरानां गतिमाहुरन्त बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजाम् वैश्वानरं याति विहाय सागत सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारम्। योगियों का शरीर वायु लुख्त की भांति अल्स सूक्ष्म सप्तिल होता है। उपासना यानी पूजा, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन बउफनिंग करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र उफराल स्वच्छंद रूप से नर्वेंस विचरण करने यानी घूमने का अधिकार रखत होता है। केवल स्लेक्स कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक सौंदर्यहिंदर विचरना यानी घूमना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मयी फलिख्त मार्ग वह सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान फरत्रक करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से दोदरैम्त अग्निलोक में जाता है। वहां उसके बचे खुचे रेस्टेरंद मल और सैफरहीदन भी
जल जाते हैं। इसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मयी स्त्रानंद चक्र पर पहुंचता है। तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णोर अनीयसा विरजेनात्मनैक नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यत् विबुधारमन्ति अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्ण्यम् यद्वै पराध्यं ततु पारमेष्ठ्यम्। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड अथहेल यूनिवर्सम के भ्रमण रोतात्सी का केंद्र सेंट्रम है। उसका अतिक्रमण पासेर करके अत्यंत सूक्ष्म सुप्तिल एवं निर्मल स्मेतलोस शरीर लेखाम से वह अकेला ही मकर लोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं कैनर्स के द्वारा भी वंदित खप्रेसन है और उसमें कल्प तक जीवित रखने वाले देवता स्त्रानंद वेसंस विहार फरमाक करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोकों को शेष के मुख से निकली हुई आंख के द्वारा भस्म तत्भ्रांत होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। उस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों फ्लिख्तैखन पर निवास फरब्लाइफ करते हैं। उस ब्रह्मलोक की आयु लेफन्सदूर ब्रह्मा की आयु के समान ही दो परार्थ 250 jaar van ब्रह्मा की है। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नाति न चोद्विगरिते कुतश्चि यच्चित्ततोद कृपयानिदं विदां दुरन्तदुःख प्रभवानुदर्शनात् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस् नेतात्मना पूनलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुम् उपेत्य काले वाय्वात्मनाखं बृहतात्मलिंगम। वहां ब्रह्मलोक में न शोक है, न दुख, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहां किसी प्रकार का उद्वेग, आक्लख कफूल या भय अंश तो हो ही कैसे सकता है। वहां यदि अल्स दुख है तो केवल स्लेक्स एक बात का, वह यही कि इस परम पथ बफ्रेद तुस्तांत को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्युमय फॉल van geboorte en dood अत्यंत घोर फ्रेसलक संकटों ellende को देखकर दयावश uit medelijden वहां ब्रह्मलोक के लोगों के मन में बड़ी व्यथा पैन होती है। ब्रह्मलोक में पहुंचने के पश्चात दाना वह योगी निर्भय सौंदर्य अंश होकर अपने सूक्ष्म शरीर
fijnstoffelijk lichaam को पृथ्वी subtiele अर्थ एलिमेंट से मिला देता है और फिर उतावली हास्ट न करते हुए 7 आवरणों बदकिंगन का भेदन बोरिंग करता है, पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमयी आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप van de vorm van licht से वायु रूप van de aard van lucht आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता oneindigheid का बोध kennis कराने वाले आकाश रूप van de aard van ruimte आवरण bedekking को प्राप्त करता है। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपम तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकोतिमुपैति योगी सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसार्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्वं गुण संनिरोधम। इस प्रकार स्थूल ख्रोफ आवरणों बदकिंगन को पार करते समय उसकी इंद्रियां सिद्धयखन भी अपने सूक्ष्म सुप्तिल अधिष्ठान बासिस में लीन फस्मेल्ट होती जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय reuk zintuig गंध तन्मात्रा subtiele geur में, रसना smaak zintuig रस तन्मात्रा fijnstoffelijk water में, नेत्र ogen रूप तन्मात्रा subtiele vormen en kleuren में, त्वचा tast zintuig स्पर्श तन्मात्रा subtiele aanrakingen में, श्रोत्र gehoor zintuig शब्द तन्मात्रा subtiel geluid में और कर्मेंद्रियां handelingsorganen अपनी अपनी क्रिया शक्ति vermogen om iets te doen में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप subtiele vorm को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार योगी पंचभूतों 5 elementen के स्थूल सूक्ष्म grofstoffelijke fijnstoffelijke आवरणों bedekkingen को पार oversteek करके अहंकार एक gevoel में प्रवेश करता है, gaat binnen। वहां सूक्ष्म भूतों subtiele elementen को तामस अहंकार में, इंद्रियों zintuigen को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता प्रेसिडेरंद देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति प्रोसेस van versmelten के द्वारा महत तत्व कॉस्मिक इंटेलिजेंसी में प्रवेश करके नादार binnen te zijn gegaan, अंत में समस्त alle गुणों के लय स्थान ब्रह्म प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। तेनात्मनात्मानमुपैति शांतम आनंदमानंदमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेऽङ्ग एते श्रुति ते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टेह सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मन् आह पृष्ट आराधितो भगवान वासुदेवः। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं सेल्फ आनंद स्वरूप gelukzaligheid होकर अपने उस निराभरण अनबदक्त रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
जिसे इस भगवनमयी goddelijke गति लोट्सबेस्टेमिंग की प्राप्ति verkrijging हो जाती है, उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर antwoord में मैंने वेदोक्त in de weerts aangegeven द्विविध tweevoudige सनातन मार्ग weg सद्यो directe मुक्ति और क्रम geleidelijke मुक्ति का तुमसे वर्णन beschrijving किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना यानी पूजा करके उनसे जब प्रश्न फ्राखन किया था, तब उन्होंने उत्तर में als antwoord इन्हीं दोनों मार्गों वेखन की बात ब्रह्मा जी से कही थी। न ह्यतोऽन्यः शिवः पंथा विशतः संस्रिताविह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत् भगवान् ब्रह्मकार्त्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तत् अध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान वासुदेव की अनन्य अनफर्देल्ड प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त afgezien hiervan और कोई भी कल्याणकारी voorspoedig मार्ग weg नहीं है। Hiervoor is in een aantal shloks uitgelegd hoe iemand door middel van yoga bevrijding verwerft. Om hun ziel van prakriti los te maken en mukti bevrijding te bereiken, transcenderen yogis in omgekeerde volgorde van de schepping hun omhulsels van subtiele aarde, prithvi tanmatra, naar subtiele water, jal tanmatra. Vervolgens van subtiele water naar subtiele vuur, agni tanmatra. Dan van subtiele vuur naar subtiele lucht, vayu tanmatra. En dan van subtiele lucht naar subtiele ruimte, akash tanmatra. Vandaar naar kosmisch ahankar, ik-gevoel. En van kosmisch ahankar naar kosmisch mahat-tattva, intelligentie. En vandaar lossen ze hun omhulsel, bedekking, op in prakriti, de oorzakelijke natuur, en blijft hun ziel onomhuld, onbedekt over, en gaan ze op in Paramatma. Bhaktas hebben een veel gemakkelijker en veel krachtigere methode. Ze geven zich vol devotie over aan de almachtige Prabhu, die hun uit wederliefde spontaan en moeiteloos directe mukti bevrijding geeft। सुखदेव मुनि आगे कहते हैं, भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से met eenpuntige geest सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन studie करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया, heeft geconcludeerd कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री हरि के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ allerhoogste धर्म है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि दृश्यैर् बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। समस्त चर बवीखंड और अचर निबवीखंड प्राणियों वेसंस में उनके आत्मा रूप से असंशील भगवान श्री हरि ही लक्षित वारखनोमन होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ वारनेमवार ऑब्जेक्टन उन श्री हरि का अनुमान आन्वेषिंग कराने वाले
लक्षण kenmerken है। वे इन सब के साक्षी स्थिलवार नेवर एकमात्र enige दृष्टा सिनर है। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सब जगह अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप द इदर सील इस भगवान की कथा का मधुर सुत अमृत बांटते ही रहते हैं, जो अपने कान के दोनों ब्लड कॉमचस में भर भर कर उनका पान करते हैं, यानी पीते हैं। उनके हृदय से विषयों सेंस ऑब्जेक्टन का विषैला हिफ्त प्रभाव इनफ्लुट जाता रहता है। वह शुद्ध सैफर हो जाता है और वे भगवान के चरण कमलों लोटस पुतन की सन्निधि नवैहित प्राप्त कर लेते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे द्वितीयोध्यायः। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध का दूसरा अध्याय स्कंधत्वे होष्टुक्त्वे समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।